हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, और जिसमें क्विक रिवीजन का मैंने दिया था। और गवर्नर जनरल का सीरीज चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं घर में, उसको अच्छे से देखिए। और लग रहा होगा आप लोगों को कि ये वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहा है, गैप करके क्यों आ रहा है। गैप करके मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप लोग पहले वीडियो को देखिए, उसको समझिए, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो को मैं खुद ही जारी कर रहा हूँ। प्लस वीडियो को तैयार करने में भी कुछ समय लगता है, इसलिए आइए फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने चौथा वॉल्यूम आपको दिया हुआ था और ये नेक्स्ट में पाँचवा वॉल्यूम आपको दे रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार गया, तो हारने के बाद भेजा गया किसको? कॉर्नवालिस को भारत में भेजा गया। और वह आर्मी मैन रह चुका था, उसको बेहतर तजुर्बा था लड़ने का, और उसने आकर भारत में कम से कम इतना तो किया कि बंदोबस्ती व्यवस्था को अच्छा किया, एक कॉर्नवालिस कोड भी दिया, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को उसने पुख्ता बनाया और मैसूर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया कब? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया कब? तो 1798 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। इसको बंगाल का शेर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये सबको हम लोग देखते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में एक सहायक संधि लाया, ठीक है। आप बहुत सारे बुक में जैसे स्पेक्ट्रम है और सब में देखेंगे, या हिस्टोरियन का भी अपना व्यू है, तो इसमें कहा जाता है कि सहायक संधि को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला व्यक्ति था वह था डुप्ले, यानी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, और डुप्ले ने ही पहले ऐसा संधि पेश किया था। लेकिन अगर आप देखने जाइएगा तो इस संधि को सबसे पहले मराठों ने पेश किया था, शिवाजी ने पेश किया, ठीक है। सबसे पहले इस संधि को शिवाजी ने पेश किया, और शिवाजी ने जो राज्य थे उसको कहा, बगल में जो पड़ोसी राज्य थे, क्योंकि वह चौथ वसूलते थे, शिवाजी चौथ वसूलते थे। और चौथ एक तरह से क्या होता था? रंगदारी टैक्स होता था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और इसके एवज में हम आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। इसलिए पड़ोसी राज्य जो है उससे चौथ लिया जाता था। और इस तरह से देखा जा रहा है कि एक व्यवस्थित जो पॉलिसी दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि सहायक संधि, या देने वाला व्यक्ति जो है यह है कौन? तो यह देने वाला व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली है। इसलिए 1798 ईस्वी में यह आया, और आने के बाद इसने क्या दिया भारत में? तो सहायक संधि को दिया। अब सहायक संधि है क्या, तो पहले इसको देख लीजिए। यह जो समय है, इस समय को मॉडर्न हिस्ट्री को 3 फेज में बांट कर देखा जाता है, तभी स्टूडेंट को समझ में बात आती है। और इस 3 फेज में जो हिस्ट्री बढ़ता है, इसमें हम लोग एक तरफ देसी राज्यों को पढ़ते हैं, एक तरफ मुगल काल को पढ़ते हैं, लेटर मुगल पीरियड को पढ़ते हैं, और तीसरी और हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो कंपनी को पढ़ते हैं। ओके, अब इस कंपनी में 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आया है लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली महान साम्राज्यवादी व्यक्ति है, और 1857 का नींव जो डाला, या डलहौजी जिसमें सफल हो गया हड़प नीति में, उस हड़प नीति का नींव डालने वाला यही व्यक्ति है, लॉर्ड वेलेस्ली है। ओके, तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या है, इसको देखते हैं हम लोग कि लॉर्ड वेलेस्ली ने राज्यों को ऑफर दिया। अब इसने ऑफर दिया किसको? ऑफर दे दिया इसने हैदराबाद को। हैदराबाद को ऑफर दे दिया, और हैदराबाद को ऑफर देते हुए उसने कहा कि अब ये बताइए आप कि आपके यहाँ कितनी सेना है? इसने कहा कि मेरे पास भाई 50,000 सेना है। इस 50,000 सेना का रख रखाव में, कितनी सेना आपके पास है? हैदराबाद है, इसको कहा गया कि आप कितना सेना रखते हैं?
इसने कहा 50,000 सेना रखते हैं हम, ठीक है। तो कहा गया कि इस 50,000 सेना पर आपको खर्च कितना लगता है भाई, तो इसने कहा कि इस पर हमको खर्च जो लग रहा है 5 लाख रुपया लग रहा है, ठीक है। इसलिए इसने कहा कि इस पर हमको खर्च कितना लग रहा है, तो इस पर लग रहा हमको 5 लाख रुपये का खर्च लग रहा है। कंपनी ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, हम आपको देते हैं कितनी सेना, तो 20,000 सेना देते हैं। 20,000 की सेना आपको हम दे रहे हैं, और इस 20,000 की सेना के रख रखाव में आपको देना कितना पड़ेगा भाई, तो 1 लाख देना पड़ेगा आपको, 1 लाख देना पड़ेगा। और इसका पैसा भी अभी हम नहीं लेंगे। और सेना भी कैसी रहेगी, तो सेना अपडेट सेना आपको हम दे रहे हैं। आधा रात में भी बंदूक चला देगा, चाहे वह दुश्मन पर चले या न चले, आप पर चला देगा, लेकिन चला ही देगा वह। लेकिन आपकी जो 50,000 सेना है यह अपडेट सेना नहीं है। मेरी सेना लाल टोपी वाली सेना होगी, ठीक है, वर्दी पहना हुआ होगा, और इस तरह से एक अपडेट सेना आपको दे रहे हैं। इसलिए नवाब तो खुश हो गया, और नवाब खुश होने के बाद उसने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर 1 लाख रुपया माइनस हो गया। नवाब को बचत कितना हो गया, 4 लाख का बचत हो गया। 4 लाख की बचत कम है, बहुत बड़ी बचत है, ठीक है। लेकिन नवाब ने यह नहीं देखा कि यह जो सेना है यह मेरी सेना है, अपनी ओन सेना है, और यह सेना अगर रात के आधी रात में भी हम कहेंगे लड़ाई के लिए तो यह तैयार रहेगी, क्योंकि इसका वेतन भत्ता हम देते हैं। लेकिन यह जो 20,000 की सेना रहेगी यह कंपनी के ऑर्डर पर काम करेगी। अगर कहीं इसको जाना भी है तो यह सेना को अगर नवाब कहती है कि हमको जाना मराठों से युद्ध करने के लिए, तो वह कहेगा कि पहले हमको बंगाल हेडक्वार्टर से ऑर्डर लेने दीजिए, उसके बाद ही आपका काम करेंगे हम, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वेलेस्ली ने क्या किया कि राज्यों को बिल्कुल पंगु बना दिया, ताकत विहीन बना दिया, और उसको छोड़ दिया क्या, बिना सेना का उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब देशी राज्यों के खर्च पर कंपनी ने अपनी सेना खड़ी कर ली। इसलिए 20,000 सेना का इसको ऑफर देगा, 20,000 सेना का बंगाल को ऑफर देगा, 20,000 सेना मराठों को ऑफर दे देगा। इस तरह से देशी राज्यों के पैसे पर कंपनी ने एक सेना खड़ी की, और उसी सेना को ले जा रहा, कहाँ, लड़ाने के लिए ले जा रहा है, ओके। तो सबसे पहले क्या कि कंपनी की अपनी सेना हो गई, और नवाब की सेना समाप्त हो गई, राज्य कमजोर हो गया। दूसरा क्या, दूसरा इस संधि के तहत एक और लाया गया, और कहा गया कि सहायक संधि करने वाला जो भी राज्य होगा उसकी फॉरेन पॉलिसी गायब हो जाएगी, विदेश नीति प्रतिबंधित हो जाएगी, ठीक है। विदेश नीति प्रतिबंधित हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया इज ए सॉवरीन कंट्री है, यानी आज देखते हैं कि आप ब्रिक्स का जो आप देख रहे हैं, एक तरफ भारत अमेरिका से दोस्ती कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रिक्स में ईरान को शामिल कर रहा है, ठीक है। इससे आप क्या देख रहे हैं, वह ईरान से भी नज़दीकी है और अमेरिका से भी नज़दीकी है, ठीक है। वह चीन से भी 36 का आंकड़ा लिए हुए हैं, और चीन का सपोर्ट रसिया से भी दोस्ती किए हुए हैं। तो उसी तरह यहाँ पर है कि एक अपनी विदेश नीति पहले राज्यों की थी, वह चाहे तो आधे रात में मराठा के साथ संधि कर सकता है, आधा रात में वह मैसूर के साथ संधि कर सकता है, वह फ्रांसीसियों को अपनी सेना में रख सकता है, वह रसियन को अपनी सेना में रख सकता है। लेकिन इस सहायक संधि के द्वारा डुप्ले ने तैयार, ये वेलेस्ली ने तैयार किया और कहा कि जो भी राज्य सहायक संधि करेगा उसमें उसकी विदेश नीति प्रतिबंधित रहेगी। यानी अब वह राज्य न किसी से दोस्ती कर सकता बगल वाले राज्य से, और न दुश्मनी कर सकता है। करने के पहले उसको पूछ लेना पड़ेगा। हैदराबाद के नवाब के बगल में अगर कोई मराठा क्षेत्र है
और मराठा क्षेत्र में अगर मछली बन रहा है और नवाब के नाक में अगर सुगंध आ रहा है तो नवाब खिड़की से झांक कर भी नहीं देखेगा कि उसके यहाँ कौन मछली बन रहा है। और अगर ऐसा हुआ और इसका खबर अगर बंगाल कंपनी को मिल गई तो नवाब के खिलाफ सामत आ जाएगी। ओके, तो इस तरह वेलेस्ली ने एक विदेश नीति तैयार किया और विदेश नीति तैयार करते हुए राज्यों को करीब करीब अपने चंगुल में फंसा लिया। कुछ राज्य स्वयं फंसा। अब कैसे फंसा इसको देखिए सहायक संधि करने वाला राज्य था। कौन कौन सा राज्य था? तो सबसे पहला राज्य है सहायक संधि करने वाला। कौन सा? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य है हैदराबाद। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस राज्य ने सहायक संधि की थी? तो सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी? हैदराबाद ने की थी। उसके बाद मैसूर राज्य को पराजित कर दिया गया और 1799 में मैसूर में वाडियार वंश के शासक को खोजा गया और उसके साथ सहायक संधि कर लिया गया। अगला कौन है? तंजौर मद्रास में है और तमिलनाडु में इसके साथ भी कर लिया गया तंजौर के राजा से 1799 का सहायक संधि। 1801 में आसफ उद्दौला है अवध का नवाब, उससे भी सहायक संधि कर लिया और उसकी भी शक्ति कमजोर हो गई। अगला कौन? तो अगला है पेशवा है और यह जो पेशवा है यह है बाजीराव सेकेंड, बाजीराव द्वितीय। हाँ, वही बाजीराव है, राघोवा का बेटा रघुनाथ राव, जो कि पेशवा नहीं बन पाया लेकिन उसका बेटा पेशवा बन गया। और पेशवा बनने के बाद जैसे कि हम लोग फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी देखे और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद देखा गया कि मराठे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं और इसमें पेशवा माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर लिया 1799 ईस्वी में। और आत्महत्या करने के बाद पेशवा बनने की बारी आई किसकी? क्योंकि उसके खानदान से यही एक बचा हुआ था और पेशवा बन गया बाजीराव सेकेंड। इसने जाकर 1802 में बेसिन की सहायक संधि कर दी और इसी संधि का उल्लंघन होगा और यह बनेगा कौन? तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार का कारण बनेगा। और सेकेंड एंग्लो मराठा वार का 1803 से 1806 ईस्वी। इसलिए 1802 ईस्वी में पेशवा ने कर लिया। आगे सहायक संधि किया किसने? बरार ने भी किया, भोसले ने भी कर लिया, सिंधिया ने भी कर लिया, ठीक है। अन्य जोधपुर है, जयपुर है, इन सभी ने, मछली, बूंदी, भरतपुर, सभी ने सहायक संधि कर लिया। ये बरार वगैरह वही है जो ये मराठों के अपने सरदार के क्षेत्र थे। इसलिए एक तो गलती किसने किया? पेशवा बाजीराव सेकेंड ने, जिसने सहायक संधि कर लिया, लेकिन गलती सभी ने किया। बरार खुद से लड़ा, कोई अलायंस नहीं बनाया, भोसले ने भी कोई अलायंस नहीं बनाया, सिंधिया ने भी कोई अलायंस नहीं बनाया। अगर उस समय भी अलायंस बनाकर लड़ता कंपनी के साथ तो हो सकता है आज का रिजल्ट कुछ और ही रहता। ओके, इसलिए इन सभी राज्यों ने सहायक संधि किया और सहायक संधि के द्वारा राज्य इतने कमजोर हो गए कि आगे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। वो भी क्या, इस ऑफर में हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने कहा, वेलेस्ली ने कहा कि कितना आपका पैसा बनता है, तो इसने कहा कि 1 लाख रुपया आपका बनता है, ठीक है। तो 1 लाख कहा कि अभी हम 1 लाख आपसे थोड़े मांग रहे हैं। अरे भाई 1 लाख दीजिएगा ना, आप निश्चिंत से दीजिएगा, अभी जाइए आराम कीजिए। यह 10 साल हो गया और 10 साल के बाद अब क्या हो गया? तो 10 लाख हो गया। और डलहौजी आया, उसने अचानक राज्यों से डिमांड कर दिया कि 10 लाख लाइए। अब राज्य बेचारा अस्त व्यस्त हो गया। उसने कहा नोटिस तो देते 1 सप्ताह पहले, इसने कहा कोई नोटिस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो राज्य दीजिए। बड़ा सा राज्य हड़प लिया, जो बकाया है वह तो है ही, ठीक है। और उसके एवज में इसने ले लिया और धीरे धीरे सभी राज्यों को इसने पंगु बना दिया। इसलिए यह लॉर्ड वेलेस्ली की महान सहायक नीति है और इस नीति पर चलकर उसने भारत के मैक्सिमम राज्यों को इतना पंगु बना दिया कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ओके, इसलिए होलकर, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार इस समय नहीं किया है, ठीक है। लेकिन 1806 में इंदौर के होलकर भी सहायक संधि के जाल में फंसेंगे।
क्योंकि इस समय में यह व्यक्ति 1805 में चले जाएंगे और उसके बाद फिर वह भी 1806 में सहायक संधि करेगा, जाएगा कहाँ? इसलिए सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया सब ने सहायक संधि कर लिया। होलकर ने 1806 में सहायक संधि किया, किसके साथ? तो जॉर्ज बार्लो के साथ सहायक संधि किया। इसलिए एकमात्र राज्य है होलकर जिसने 1806 में सहायक संधि किया, वह भी किसके साथ किया? तो जॉर्ज बार्लो के साथ किया। ओके, उसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती की जाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। यहाँ पर उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में। यह कॉलेज नहीं चला, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने ही इसको नहीं माना और इसको बाद में ब्रिटेन में ले जाया गया और ब्रिटेन के हेलीबरी में इस कॉलेज की स्थापना कर दी गई। इसका काम क्या था कि वहाँ से यानी ब्रिटेन से जो लोग आते थे यहाँ पर जॉब करने के लिए, उसको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। ओके, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और पूरी तरह से मैसूर को समाप्त कर दिया गया। और इसी अवसर पर उसने कहा, लॉर्ड वेलेस्ली ने, कि दक्षिण भारत का साम्राज्य मेरे कदमों के नीचे है। द्वितीय एंग्लो मराठा वार भी इसके समय में हुआ, लेकिन इसमें से देखते हैं कि एक राज्य इंदौर छूट गया था और बाद में जॉर्ज बार्लो ने इसको समाप्त कर दिया। ओके, इस तरह से हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को देखे, कॉर्नवालिस को देखे और उसके बाद अगला जो मैं टॉपिक आपको दिया, ठीक है, यह किसका है? तो यह है लॉर्ड वेलेस्ली का। ठीक है, इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली को आप लोग अध्ययन कीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में बढ़ाइए और जितना से जितना हो सकता है उतना फ़ायदा उठाइए इसका। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।